हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल गाइडलाइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स एंड देयर टाइप्स। मींस वैक्सीन क्या है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वैक्सीन्स क्या है? इट इज एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिसीज. It stimulates the production of protective antibodies and other immune mechanism. Means जो वैक्सीन्स हैं वो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जिसको लैब में प्रिपेयर करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर डिसीज़ से प्रोटेक्ट होने के लिए। सो ये वैक्सीन्स कैसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिसीज़ होने से? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। One more definition is there. Vaccine is the biological preparation that improves immunity to a particular disease. Means vaccines वो biological preparation है जो हमारी immunity रोग प्रतिरोधक शक्ति को increase करता है, boost करता है पर्टिकुलर डिसीज से प्रिवेंट होने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं वैक्सीन्स। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ गुड वैक्सीन्स। मीन्स एक अच्छी वैक्सीन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सो फर्स्ट है नॉन टॉक्सिक एंड नॉन पैथोजेनिक। मीन्स जो एक अच्छी वैक्सीन है वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। वैक्सीन्स के थ्रू किसी भी पर्सन को हार्म नहीं होना चाहिए, डिसीज कॉज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन क्या है? नो और फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, या फिर अगर हैं भी तो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, बहुत ही कम होने चाहिए। थर्ड है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। मीन्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल उसको अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट इज़ ईजिली अवेलेबल। वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए ताकि हम जो पर्सन है वो ईजिली उसको अफोर्ड कर सके, प्लस उसको ख़रीद सकें। वैक्सीन्स का प्रोडक्शन भी थोड़ा इजी होना चाहिए, साथ ही क्या नहीं होनी चाहिए? हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, कंटाजिनियस नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। मीन्स वैक्सीन्स कितने टाइप्स की होती हैं? सो देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। फर्स्ट वन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, सेकेंड वन किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, थर्ड वन टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, फोर्थ वन combination vaccines, and fifth one conjugated vaccines, and sixth one DNA vaccines. So one by one हम सारी vaccines को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा लाइव वैक्सीन्स। सो लाइव वैक्सीन्स क्या होती हैं? These types of vaccines are prepared from live organism. These organisms lost their capacity to produce a disease but retain their immunogenicity. इनसे ही क्लियर है, ऐसी वैक्सीन्स जो किसी लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके बनाई जाए और वो ऑर्गेनिज्म अपनी डिसीज़ कॉज करने की कैपेसिटी को, एबिलिटी को खो चुका हो, बट इतना एबल हो कि इंडिविजुअल की बॉडी में जा कर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स को लैब में प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सो आप इमेज में देख सकते हैं। लाइव पैथोजन लेंगे, पैथोजन मीन्स डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को लेंगे, देन उसको क्या करेंगे? एटेन्यूएट करेंगे, मीन्स वीक बना देंगे, ताकि जो उसकी पैथोजेनिसिटी है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। देन जो एटेन्यूएटेड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास बचेगा उससे हम क्या करेंगे? वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे और पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? BCG, OPV, MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा। वैक्सीन्स के एडवांटेजेस क्या हैं? मीन्स जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं और मोस्टली इनको सिंगल डोज देने का ही नीड होता है, बट वन मीन्स इसमें बूस्टर डोज देने का नीड नहीं होता। बट जो पोलियो वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है और उसको बूस्टर डोज देने का नीड होता है। एंड लाइव वैक्सीन्स के डीमेरिट्स क्या हैं? ऐसे पर्सन पे नहीं दे सकते जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, या फिर उसको कैंसर हो, या फिर कोई अदर ट्रीटमेंट चल रहा हो। एंड सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं अगर उसको प्रॉपर स्टोर ना किया जाए, उसको प्रॉपर टेम्परेचर और कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया गया तो वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। वन मोर थिंग इज़ देयर,
अगर हमें 2 लाइव वैक्सीन्स एक साथ लगाना है एक ही पर्सन पे, तो हम 2 वैक्सीन्स को अलग अलग साइड से लगाएंगे, एक ही साइड से दोनों वैक्सीन्स को नहीं लगाएंगे। एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि 4 वीक्स के गैप में लगाएं, मीन्स 1 वैक्सीन एक दिन में लगा दें और देन 4 वीक्स बाद 1 मंथ बाद दूसरी वाली लाइव वैक्सीन्स को लगाया जाए। नेक्स्ट इज किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। सो किल्ड वैक्सीन्स क्या है? दीज टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड organism killed by heat or chemicals when injected into the body stimulates immunity। ऐसी वैक्सीन्स जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बनाई जाए। सो किल्ड वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है एंड देन इसके बाद क्या करते हैं, हीट और केमिकल्स का यूज़ करके देन पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करके इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं। दे आर यूजुअली सेफ बट आर लेस इफेक्टिव देन लाइव वैक्सीन्स। मीन्स किल्ड वैक्सीन्स मोस्टली सेफ होती हैं बट क्या होती हैं, लाइव वैक्सीन के कंपेयर में कम इफ़ेक्टिव होती हैं। सो किल्ड वैक्सीन्स को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आप इमेज में देख सकते हो। लाइव पैथोजन लेंगे, देन इसके बाद उसको इनएक्टिवेट कर देंगे बाय द हीट, केमिकल्स एंड रेडिएशंस के थ्रू। देन जो हमारा पैथोजन है वो किल्ड हो जाएगा। देन किल्ड पैथोजन के थ्रू हम वैक्सीन्स को प्रिपेयर करेंगे और पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे इम्यूनिटी को क्रिएट करने के लिए। तो किल्ड वैक्सीन्स के एग्जांपल क्या हैं? रेबीज़, इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस ए एंड बी एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस JE एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इन्फ्लुएंजा किल्ड में भी आ रहा है एंड लाइव में भी आया था। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है वो दोनों फॉर्म में आती है, लाइव वैक्सीन्स में भी आती है एंड किल्ड वैक्सीन्स में भी आती है। मोस्टली जो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं वो लेस इफेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू लाइव वैक्सीन्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सो इन वैक्सीन्स का बूस्टर डोज देने का नीड होता है। बट किल्ड वैक्सीन्स को हम इम्यून डेफिशिएंट पर्सन को भी दे सकते हैं बट लाइव वैक्सीन को नहीं दे सकते। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। सो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स क्या हैं? दीज टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म। The toxin produced by these organisms are detoxified and used in the preparation of vaccine। से ही क्लियर है, ऐसी वैक्सीन्स जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन सब्सटेंसेस से बनाई जाएं। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाइड किया जाता है, देन टॉक्सिन का यूज़ करके वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं? लाइक डिप्थीरिया, टिटनेस। सो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सो आप इमेज में देख सकते हो। डिप्थीरिया बैक्टीरिया को लेंगे जो कि क्या करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और उस टॉक्सिन को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस टॉक्सिन को मॉडिफाइड करेंगे, मीन्स डिटॉक्सिफाइड करेंगे। देन मॉडिफाइड टॉक्सिन को और डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स को यूज़ करके वैक्सीन को प्रिपेयर करेंगे एंड पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे इम्यूनिटी को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स। सो कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स क्या है? These types of vaccines are prepared when more than one immunizing agent is included in a single vaccine. They are called combination vaccine. So यहाँ पे हमको 2 terms मिले, फर्स्ट वन इम्यूनाइजिंग एजेंट, सेकेंड वन कॉम्बिनेशन। सो इम्यूनाइजिंग एजेंट मीन्स क्या है? ऐसे एजेंट जो इम्यूनिटी को क्रिएट करें एंड कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, मिलाना। सो कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स क्या है? नेम से ही क्लियर है, कंबाइन करना मीन्स एक ही वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए एक से ज़्यादा इम्यूनाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके वैक्सीन्स को बनाना। सो कॉम्बिनेशन वैक्सीन बनाने का एम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना, जो वैक्सीन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और एक ही वैक्सीन को पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करके एक से ज़्यादा डिसीज़ को प्रिवेंट करना। सो कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स के एग्जाम्पल क्या है? DPT, MMR, पेंटावेलेंट वैक्सीन एक्सेट्रा। DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। सो आप इमेज में देख सकते हो
3 अलग अलग वैक्सीन्स हैं, डिप्थीरिया की अलग, पर्ट्यूसिस की अलग, टिटनेस की अलग, और इन तीनों को कंबाइन कर एक ही वैक्सीन बना दी गई है। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स। नेक्स्ट आती हैं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स। सो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स क्या है? दीज टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्जुगेटिंग और ज्वाइनिंग बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड कैप्सुलर एंटीजन to a protein molecule that stimulates the immune system to produce antibodies against the less antigenic capsular antigen। मीन्स कंजुगेटेड वैक्सीन्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं? बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड कैप्सूल एंटीजन को प्रोटीन मॉलिक्यूल से लिंक करके, जो कि बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है, हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ऐड करने की नीड क्यों पड़ी? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी आउटर वॉल मींस कैप्सूल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि पैथोजन हार्मफुल है। ऐसे बैक्टीरिया की वैक्सीन बनाने के लिए हम उस बैक्टीरिया की पॉलीसैकेराइड कैप्सूल को आइसोलेट करके उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को करेंगे या ज्वाइन करेंगे, देन उसकी वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे। जब पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन्स को और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एंटीजन समझ के, फॉरेन पार्टिकल समझ के क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी को क्रिएट करेगा। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स के एग्जांपल्स क्या हैं? न्यूमोकोकल एंड मेनिंजोकोकल। नेक्स्ट आती हैं डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन्स क्या हैं? दीज टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द यूज़ ऑफ डीएनए। से ही क्लियर है, ऐसी वैक्सीन्स जो डीएनए का यूज़ करके बनाई जाए। इन सच वैक्सीन्स पर्टिकुलर जीन फ्रॉम अ पैथोजन इज इंसर्टेड इनटू अ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया एंड दीज प्लाज्मिड आर देन इंजेक्टेड इनटू द स्किन और मसल्स inside the host. The genes directs the synthesis of particular microbial protein. System then produce antibodies against these proteins and thus protect the individual from infection. यहाँ पे एक टर्म आया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। डीएनए वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं? सपोज हमें वैक्सीन बनानी है किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट, तो उस डिसीज़ को कॉज करने वाले पैथोजन की सेल को लेंगे, देन उस सेल से जीन को आइसोलेट करेंगे एंड बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे और उस प्लाज्मिड में आइसोलेटेड जीन को इंसर्ट करेंगे, देन मॉडिफाइड प्लाज्मिड को प्यूरिफाइड करके वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे और पर्सन की स्किन और मसल्स में इंजेक्ट करेंगे। बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोटीन को फॉरेन एंटीजन समझ के बॉडी प्रोटीन के अगेंस्ट में क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगी, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। डीएनए वैक्सीन्स के एग्जाम्पल क्या है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वन क्वेश्चन और आता है कि हम वैक्सीन को एक बार ही देते हैं या फिर बूस्टर डोज देते हैं, फिर वैक्सीन के थ्रू हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कैसे मिलती है? हमारे बॉडी की ये क्वालिटी है, जब एक बार किसी डिसीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी बन जाती है तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करके रखती है मेमोरी टी सेल्स के फॉर्म में। ये मेमोरी टी सेल्स क्या होती हैं? फ्यूचर जब भी कभी वही जो पैथोजन है दोबारा हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी उसके अगेंस्ट बॉडीज़ बने रखे हुए हैं मेमोरी टी सेल्स के फॉर्म में, तो वो डायरेक्टली जो ये मेमोरी सेल्स हैं एंड बी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और पैथोजन को किल कर देंगी। ये वर्क होता है हमारी बॉडी में टी सेल्स का।